आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि कोविड के खिलाफ हमारी जंग सारा एक साल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चली है और सफलतापूर्वक उस जंग में हमने दुनिया के अंदर सब प्रकार के रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और पहले उसके फेज में लगभग 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में उन सबको वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य था, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनकी एस्टिमेटेड संख्या लगभग 2 करोड़ रखी गई थी, वो वैक्सीनेशन भी अभी इसी सप्ताह 2 फरवरी से देश के अंदर अनेक स्थानों पर शुरू हो गया है। पहले या दूसरे फेज के वैक्सीनेशन के पूरा होने के बाद संभावना ये है कि अगले माह के अंदर कभी भी किसी भी सप्ताह के अंदर शायद जो तीसरा फेज है जिसमें 50 वर्ष से ऊपर के देश के सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन मिलेगा, उसको प्रारंभ किया जाएगा। उसकी एक एग्जैक्ट डेट तो आज देना संभव नहीं होगा, लेकिन हमने जैसा कहा कि अनुमान है कि मार्च के महीने में दूसरे तीसरे चौथे सप्ताह में कभी भी ये प्रक्रिया भी प्रारंभ हो सकती है। अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को ये सूचित करना चाहता हूं कि इस समय हमारे को भारत को दुनिया के 22 देशों से वैक्सीन लेने के लिए मांग मिली है। इन देशों का नाम है अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, बहरीन, भूटान, ब्राजील, इजिप्ट, कुवैत, मालदीव्स, मॉरिशस, मंगोलिया, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, निकारागुआ, ओमान, पैसिफिक आइलैंड्स, सऊदी अरेबिया, सिचलीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और यूएई। इन देशों में से 15 से ज्यादा देशों को वैक्सीन ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। ये ग्रांट असिस्टेंस के रूप में भी और कॉन्ट्रैक्टेड डोजेज के रूप में भी दी गई है। 2 फरवरी का अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो 56 लाख डोजेज जो है वो ग्रांट के रूप में इन देशों में दी जा चुकी है और 105 लाख डोजेज जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड डोजेज के रूप में दी जा चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने अगस्त के पहले सप्ताह में एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था। इसमें डॉक्टर वीके पॉल और उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य सचिव, ये इसके दोनों मिलकर चेयरमैन हैं। इसमें सभी प्रकार के एक्सपर्ट्स हैं, कई स्टेट्स इसके अंदर रिप्रेजेंटेड हैं और वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में, वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट के संदर्भ में और इससे जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उनके संदर्भ में ये एक्सपर्ट ग्रुप प्रधानमंत्री जी से भी मार्गदर्शन लेता है और ये एक्सपर्ट ग्रुप समय समय पर आवश्यक सारे फैसले करता है। जो जो फैसले करता जाता है वो पब्लिक डोमेन में रखे जाते हैं और इसी एक्सपर्ट ग्रुप के फैसलों के अनुरूप अभी देश के अंदर वैक्सीनेशन की सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। लगभग 5 मिलियन देश के अंदर लोगों को वैक्सीनेशन अभी तक दिया जा चुका है और इसके लिए 95,801 सेशंस सारे देश के अंदर किए जा चुके हैं। अभी इसी सप्ताह हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी जो है वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि इस समय 2 वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है। इसके अलावा 7 वैक्सीन को ऊपर और भारत के अंदर काम हो रहा है, जिसमें से 3 वैक्सीन जो क्लिनिकल फेज के 3rd फेज में है ट्रायल के, 2 वैक्सीन जो है वो 1st और 2nd फेज में है और 2 वैक्सीन एडवांस्ड प्री क्लिनिकल फेज के अंदर है। और जो उन्होंने कहा कि
मार्केट के अंदर उपलब्ध कराने का ये समय समय पर जैसे जैसे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में एक्सपर्ट ग्रुप जो भी निर्णय करेगा उसकी जानकारी सारे देश को उसी उचित समय पर दी जाएगी। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पहले फेज में हमारे 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए अधिकांश जो सहयोग है वो हमें पीएम केयर्स फंड के माध्यम से मिला है और इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। आने वाले समय के अंदर 27 करोड़ और देश के लोगों को जो 50 साल से ऊपर के हैं और 50 साल से कम के जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको भी आने वाले समय के अंदर देश में वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। अभी जो बजट प्रस्तुत किया है हमारी वित्त मंत्री ने, उसमें आने वाले समय के लिए इस वर्ष के लिए 35,000 करोड़ रुपया केवल कोविड से लोगों के प्राण की रक्षा के लिए वैक्सीनेशन के माध्यम से वो रखा गया है। और वित्त मंत्री जी ने ये भी अपने बजट भाषण में कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें और ज्यादा वृद्धि भी की जा सकती है।